गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी सुबह होती है आइडियली 5 बजे के आसपास। आज मैं उठी थी 5:15 पे। दोनों बच्चे सो रहे हैं। पीहू को जगा रही हूँ मैं अभी क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया है। पीहू की बस आती है 6:30 के आसपास, तो अभी मैं जगा रही हूँ, बट इसका बिल्कुल भी सर्दी में उठने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है 2 मिनट सो ले फिर तो उठ जब तक पीहू उठ रही थी मैंने सबसे पहले उठते ही मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ और विटामिन सी सीरम लगाती हूँ बिकॉज़ मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो आए दिन पिंपल्स या कुछ भी होता रहता है, तो आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ माई स्किन। तो वो सब किया, देन बाल जो खुले होते हैं उनको बांधा और फिर लग गए अपने किचन के सुबह उठते ही सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या बनाया जाए। एंड जो भी मदर्स हैं जिनके भी बच्चे हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं इस बात पे। तो आज मुझे ज़्यादा नहीं सोचना था क्योंकि कल ही ऋतुराज ने मुझे एक ऑप्शन दिया था कि आप बहुत दिन हो गए बच्चों के लिए नगेट्स का पैकेट मंगवा लो और वो बना दो। तो अभी ये पीहू भी जग के आ गई है इतनी देर में, और पीहू की और राज की आजकल मैं ये हैबिट कल्टीवेट कर रही हूँ कि उठते ही सबसे पहले भगवान जी के आगे हाथ जोड़े जाएं और उसके बाद घर में जो भी बड़े हों उनके पाँव छू के गले लग के और फिर बोला जाए गुड मॉर्निंग। तो ये कर रही है पीहू। और उसके बाद एक तरफ मैं चढ़ाती हूँ गरम गरम पानी, जो कि मेरे लिए होता है, मैं सुबह उठती 2 ग्लास पानी पीती हूँ गरम गरम, और मतलब निवाया एंड पीहू के लिए देती हूँ मैं निवाया दूध और साथ में या तो टोस्ट या बिस्किट या फिर सिर्फ दूध, जिससे पीहू, क्योंकि वो ये ना पूरी रात बच्चा सोया है तो उठते ही कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अब ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। एक तरफ मैंने चढ़ाया है तेल फ्राई करने के लिए, और ये है मेरे लोहे का पैन है, उसमें घी डाला था मैंने। वो किसके लिए डाला अभी दिख जाएगा आपको। तो एक तरफ मैं नगेट्स कर रही हूँ, दूसरी तरफ है ये मखाने, क्योंकि बच्चों के लिए मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है एंड मेरे बच्चों को पसंद भी है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के बच्चों को देती हूँ, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ थे ये नगेट्स, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद मंगवाए और बनाए और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, क्योंकि ये ना टिफ़िन में डेली डेली एक ही चीज़ दे दे के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आई ट्राइड समथिंग न्यू फॉर पीहू एंड राज दिस टाइम। बॉटल भरो और जाओ क्योंकि बस आने वाली है। चलो बाय। और कड़ी पत्ता दे के जाना और न्यूज़पेपर दे के जाना जल्दी से, फटाफट से। गेट खुल रहा है क्या पीहू? चेक करना, नहीं तो चाबी दूँ मैं ऊपर से। और ये अभी तक पूरा अंधेरा ही है। पीहू 11 साल की होने वाली है, तो पीहू की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती उसको रेडी करने की, बिकॉज़ पीहू अपने आप रेडी हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग अगर थोड़ा सा लेट भी उठते हैं, लाइक 5:30 पौने 6 बजे भी कई बार होता है कि नींद आती है तो लेट उठते हैं, तो पीहू अपना फटाफट से रेडी हो जाती है और मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ उसके लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद तो जो भी सामान यहाँ पे फैला होता है, जैसे सुबह तो यहाँ पे मैं अपनी डस्टिंग वगैरह सब छोटा मोटा सामान जो भी बाहर का हमारा हॉल वो सारा प्रॉपर्ली अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि राज अभी सो रहा है तो ये मेरे पास टाइम होता है कि उस टाइम पे मैं ये सब कर सकूँ। अदरवाइज़ राज के उठने के बाद तो फिर वो ये कि उसे मेरी ज़रूरत होती है, पैम्परिंग चाहिए होती है, तो मैं उस सब में लग जाती हूँ। तो ये अभी हमारी डस्टिंग ही चल रही है। तो जब तक हमारी डस्टिंग चलती है उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे सॉन्ग्स हो गए जो मुझे पसंद है, ताकि दिल खुश खुश रहे, और या फिर कुछ अच्छा जो यूट्यूब पे मुझे अगर किसी की बोली हुई बातें पसंद है तो उसकी बातें सुनना, मतलब ये सब मैं लगा लेती हूँ, ताकि काम भी होता रहे और अच्छे अच्छे थॉट्स जाएं दिमाग में, दिल खुश रहे और साथ के साथ काम भी होता रहे। ये मैंने कल एक शूट के लिए सेटअप किया था, तो अभी सुबह मैं इसको हटा रही थी क्योंकि 2 दिन से लगा हुआ था। मैंने कहा बस अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, फिर से ज़रूरत पड़ेगी तब लगा लेंगे। तो अभी मैं इसको हटा रही थी। मुझसे खुल बहुत मुश्किल से रहा था क्योंकि दोनों साइड इसको पैरेलल करके यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वापस से निकालना करना। बट मैंने कहा चलो ठीक है, इसको समेट के रख दिया जाए ताकि गंदा नहीं हो नेक्स्ट टाइम के लिए। मैं ये सब समेट के रख ही रही थी, तभी मुझे अंदर से रूम से आवाज़ आई और मैंने जाके देखा तो राज जग गया था और जग के खुद ही लाइट जला ली थी उसने। तो मैं उसको लेने गई हूँ अंदर। और ये अच्छा आपने जय जी फिर थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग किया। करेक्ट। अब हाथ जोड़ो।
Thank you for everything. वेरी गुड. नाउ व्हाट यू विल डू? Wow. अब क्या करना था आपको? पाँव छूने थे ना? हाँ. Judy. वेरी गुड. अब गुड मॉर्निंग. Good morning, Mama. यहाँ पे आके कुछ ही करके बोलो. गुड मॉर्निंग. Good morning. आई फील कि चाहे आप कितना भी बिज़ी हो या कितना भी काम हो आपके पास, सुबह उठते ही आपको बच्चों को पैम्परिंग तो ज़रूर करनी चाहिए. उनको बहुत सारा लाड, बहुत सारा मतलब 5-10 मिनट तो एटलीस्ट आपको बच्चों को देने ही चाहिए. तो ये हमारा चल रहा है मम्मा और बेबी का मी टाइम. हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को. एंड राज को बहुत पसंद है सुबह सुबह उठते ही मैं उसको पैम्पर करती हूँ. इवन पीहू को भी पसंद है. पीहू भी बहुत चिपकती है मेरे, है ना, कि सुबह सुबह उठते ही लाड करेगी. मैं भी उसका लाड करती हूँ, ये सब चीज़ें. लेकिन अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है. राज अभी छोटा है तो इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है मेरा. तो यहाँ पे उसको अच्छे से प्यार करने के बाद, लाड करने के बाद अब मैं लेके आ गई थी उसका दूध. राज उठते ही थोड़ी सी देर टीवी पे अपना कुछ भी राइम्स या कुछ भी ऐसा लगा के बैठता है और साथ के साथ अपना दूध कुछ कुछ खा भी लेता है, हल्का फुल्का छोटा मोटा कुछ. तो जो मैंने नगेट्स बनाए थे वही उसने बोला मम्मा मेरे को टेस्ट करने हैं ये, तो मैं उसके लिए लेके आ गई थी और अब अपना दूध भी पी रहा है ये. राज की बॉटल मैंने अभी रिसेंटली ही छुड़वाई है. इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, फिर हमने बोला कि नहीं, हमने तो उसको मतलब कचरे के डब्बे में डाल दिया, चूहा ले गया करके, फिर उसको दिखाया तो 1-2 दिन तो राज थोड़ा सा रोया था, थोड़ा सा दुखी हुआ था. देन ही बिकेम हैबिचुअल. और अब तो ये है कि दूध अपने आप पी लेता है, गिलास से पी लेता है और बहुत खुश होके पीता है. तो आई एम ऑल्सो हैप्पी कि हाँ अपने आप पी रहा है ये और पूरा अच्छे से पी रहा है. तो या अगर मैं कोशिश करते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं आदतें, बट लेकिन ये अपने अंगूठा पीने वाली आदत अभी तक नहीं छोड़ रहा है. उसे कैसे छुड़ाऊँ? तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं वो ट्राई ज़रूर करूँगी ताकि इसके अंगूठे की आदत छूटे. तो यहाँ पे राज ने अपना दूध पी लिया और ख़ुद के लिए ही क्लैपिंग कर रहा है. बहुत खुश हो रहा है कि ये मैंने दूध पी लिया. बोलता मम्मा आप भी क्लैपिंग करो. तो मैंने उसको अच्छे से क्लैपिंग करी, लाड किया कि ले आजा बेटा, शाबाश, मुंह पहुँच के मेरे पास, मैं आपको हग करूँ क्योंकि आपने अपना दूध पूरा फिनिश. तो राज को दूध पिलाने के बाद अब मैं आ गई रूम में क्योंकि रात सो रहा था इसलिए मैंने बिस्तर ठीक नहीं किया था. तो अब उसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे सारा बिस्तर सब राज का भी ब्रेकफास्ट मैं जब पीहू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तब रेडी कर देती हूँ. तो इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं होती है कि फिर से मुझे किचन में जाना है उसको. तो फिर वो ये राज के उठने से पहले भी मैं बाहर की डस्टिंग करती हूँ, हॉल की, और राज के उठने के बाद फिर मैं रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और पूरा सेट. तो रूम की डस्टिंग करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने. आजकल मैंने ये हैबिट नहीं डाली है कि उठते ही डस्टिंग वस्टिंग करके और उसके बाद टाइम से ही मैं नहाना धोना कर लेती हूँ. तो नहाने से पहले यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह की अच्छे से सफाई कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद नहाने के बाद ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं. तो इसलिए वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर रही हूँ. पिछले 1 हफ्ते से ही मैंने थोड़ा सा टाइम से नहाना शुरू किया. अदरवाइज़ मुझे नॉर्मली 11-12 इतने बज जाते थे. उस चक्कर पूजा वगैरह सब डिले हो जाता था, कई बार हो भी नहीं पाती थी. इसीलिए मैंने सोचा कि बाकी काम तो देखो दिन भर चलते रहेंगे, अपने कम से कम पूजा वूजा ये सब चीज़ें टाइम से करी जाएँ. ये आपको इसमें दिख रहा होगा कि मैं फटाफट आ गई थी, बट मुझे लगे थे 15 से 20 मिनट. तो अब बच गए हैं 8 और मुझे अब राज को भी रेडी करना था, इसलिए मैं फटाफट से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह नॉर्मली लगाऊंगी और सनस्क्रीन लगाऊंगी. दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं. और फिर पूजा करके और राज को रेडी करूँगी. पूजा के बाद मैं सूर्य देवता जी को अर्घ देने गई थी, बट मैं वो कैप्चर नहीं किया मैंने क्योंकि लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा. राज का वैन का भी टाइमिंग हो रहा था. फिर राज बहुत बोल रहा था कि मुझे नहीं नहाना. फिर एक बार घुसने के बाद बाहर नहीं आना, यही चल रहा था. तो अब इसको रेडी करूँगी मैं फटाफट ताकि लेट नहीं हो जाए. इंजन में भी पानी नहीं गया. इंजन में पानी नहीं गया, थोड़ा सा गया, ठटक का ऐसा वो फूट गया था. वो जानते थे ना जैसी ट्रैम्पोलिन पार्क. हाँ वो ट्रैम्पोलिन वहाँ चले. ठीक है, आपकी छुट्टी होगी ना उस दिन चलिए. चलो जल्दी रेडी हो, गाड़ी आने वाली है. गाड़ी मैं को अभी रख के आऊंगा, रुको पहले कपड़े पहना लो. हाँ सॉक्स भी पहन लो. इधर देखो मम्मा की तरफ. वेरी गुड, आप तो गुड बेबी हो. मुझे ना
हाँ। एक BMW वाला बनी बॉक्स चाहिए। अच्छा, ये एक कहाँ बच्चे मिलता के है? पास है। कोई बात नहीं, आपके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे- बच्चों के पास नहीं है। राज, वेयर योर सॉक्स बेटा? अब मैं ना जब मैं स्कूल से आऊंगा अपने गेम खेलेंगे। कौन सा? जो मैंने एक ये वाली कार है ना, जो मैंने इसको प्ले पेन में फेंका। हाँ। मैं उसको छुपाऊंगा, आप उसको ढूंढेंगे। ठीक है। नाउ वेयर योर सॉक्स फास्ट, क्विकली। हाँ, सिट हियर। सिट। मम्मा, हम तो बोल रहे थे कि उसको बुलाएंगे ना, फिर रात किसको कौन आया था रात को? कौन आया था? रौनक। हाँ, उसको बुलाएंगे। आज बुला लेंगे। आज बुला ले। ठीक है, शाम को बुलाएंगे। फर्स्ट वेयर योर सॉक्स। नो, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। फर्स्ट वेयर योर सॉक्स। राज की ये हैबिट है कि वो उठने के बाद या तो जब टीवी देखता है तब चुप होता है, और या फिर जब सोता है तब चुप होता है। तो उसका बोलना नॉन स्टॉप चलता रहता है ना। आई लिटरली इन्जॉय दिस थिंग बिकॉज बच्चे हैं, जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा खुलेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्टिव बनेंगे। सो आई लव दिस थिंग। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं टोकूँ, बट कभी कभी हाँ, ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा मतलब शांत रहना भी बच्चों को आना चाहिए, जो कि मेरे राज का नहीं आता है। बट ठीक है, इट्स ओके, बच्चा है छोटा। तो ये अपने आप ही सॉक्स पहन रहा है। इसको सॉक्स पहनना आता है खुद से, और शूज़ पहनना भी आता है। आज सॉक्स थोड़े से इसने टेढ़े मेढ़े पहन लिए थे, तो आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पहनो। एंड राज बहुत इन्जॉय कर रहा था इन चीज़ों को। फिर राज ने खुद से ही शूज़ पहने और अब रेडी हो गया है बिल्कुल स्कूल जाने के लिए। थोड़ा देख रही हूँ। नहीं देखा आगे खड़ा। वाह, कितना मस्त लग रहा है ना। बहुत मस्त लग रहा है। ऐसे फोटो खींच दो मेरी, ऐसे वाली। कैसे वाली? देखो ऐसे वाली। ऐसे वाली? मेरी साइड ठीक करोगे? नहीं बेटा, वो साइड। हाँ, तो 9 बज गए हैं और अब दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। घर की डस्टिंग हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। तो नाउ अब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सॉक्स पहनना उचित समझा, क्योंकि मेरी एड़ियाँ बहुत जल्दी फटती हैं। तो मैं यहाँ पे नारियल का तेल लगा रही हूँ, या फिर कोई क्रीम होती है तो वो भी लगा लेती हूँ, बट नारियल का तेल आई प्रिफ़र बिकॉज दैट सूट्स मी वेल। तो वो लगा के अब मैं सॉक्स पहनने वाली हूँ। और इतनी शांति मिलती है ना कि बच्चे जाते हैं तो कि हाँ लो अब 2 घड़ी, क्योंकि जब से मैं उठती हूँ ना 5 बजे, तब से नॉन स्टॉप कभी कुछ करके 9 बजे तक नॉन स्टॉप लगे रहते हैं। 5 साढ़े 5 बजे जब भी उठते हैं तब से। तो अब जाके 2 मिनट शांति की सांस से लेके जब बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तक आंटी भी नीचे से काम करके ऊपर आ जाते हैं, तो आंटी झाड़ू पोछा ये सब करके फिर किचन में चल जाते हैं। मैं किचन का जो क्लीन करने का काम है वो मैं अब करती हूँ। इसके बाद में सारा कुछ अपना निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के, तो फिर जैसे बर्तन वगैरह जो सूखे हुए हैं वो लगाने हैं किचन में, ये सब कुछ मैं अब करती हूँ जब तक आंटी झाड़ू पोछा अपना निपटा लेते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मेरा ब्रेकफास्ट, साथ में ही ऋतुराज से बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी ये टाइम होता है जब वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं कार में, तो ड्राइव करते करते थोड़ी बहुत बातें हम कर लेते हैं, और साथ के साथ मैं भी अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जूस, जो कि है जिसमें था बीटरूट था, गाजर थी, उसके अलावा मैंने क्या डाला था, आंवला डाला था, थोड़ा सा खीरा था, और क्या टमाटर, यस, ये सारी चीज़ें मिला के जूस बनाया था मैंने, जिसको मैंने छान के और फिर पिया था। और साथ में लिए थे मैंने मखाने। तो यही था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करते करते ही फिर मैं अपना फ़ोन भी देख लेती हूँ कि किसी का कॉल आया, मैसेज आया, कोई ईमेल आया हुआ है, या जो भी चीज़ें होती हैं मैं इसी टाइम पे संभालती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग से जब तक बच्चे नहीं जाते हैं 9:30-10 बजे तक, तब तक तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती कि फ़ोन को उठाया भी जाए। और उठाती हूँ तो या तो मम्मी से बात करने के लिए या हस्बैंड से बात करने के लिए, उसके अलावा नहीं। तो बस यही मेरा रूटीन था अब तक का, मतलब सुबह से लेके 10 बजे तक का यही मेरा रूटीन रहता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है मेरा काम। तो आज का व्लॉग तो वैसे भी आपको सिर्फ मेरा मॉर्निंग का रूटीन बताने का था, तो ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक इट। अगर आप इसमें कुछ मुझे एडवाइस करना चाहते हैं, या कोई चीज़ आप
आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको अच्छा लगा या और मैं अपने इस मॉर्निंग रूटीन को कैसे अच्छा बना सकती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ, वो है वर्कआउट मॉर्निंग में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बीच में जिम ज्वाइन करी थी, बट उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था और उसके चक्कर में ये था कि मेरा नहाना धोना भी काफ़ी लेट हो रहा था, 11-12 बज जाते थे। फिर जब 11-12 बज जाते तो आप टाइम से पूजा नहीं कर पाते हो, तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये रूटीन तो सही नहीं बैठेगा। फिर होता है कि मॉर्निंग में अगर आप जिम जाके आ रहे हो तो उसके बाद इतने टायर्ड हो जाते हो कि आप अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो मैंने वो वाला रूटीन तो त्याग दिया अब ये वाला रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 1-1.5 हफ्ते से, एंड ये मुझे सही भी लग रहा है। बट ओनली ड्रॉबैक इज़ दैट कि मुझे जिम के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर